भगवान को रूप ऐश्वर्य किए और उसी रूप के लिए संजय ने परमम रूप ऐश्वर्यम कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान का विश्व रूप बहुत ही विलक्षण है। संपूर्ण देखना हमसे पढ़ संपूर्ण योगों के महान ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विलक्षण अलौकिक अद्भुत विश्व रूप दिखाया जिसको धैर्यशाली जितेंद्रिय शूरवीर भगवान से प्राप्त दिव्य दृष्टि वाले अर्जुन को भी दुर्निरीक्षय कहना पड़ा और भयभीत होना पड़ा। दुर्निरीक्षय का मतलब अब नहीं देखा जाता तो भगवान को भी व्यपवेद भी कहकर अर्जुन को आश्वासन देना पड़ा। भगवान को महायोगेश्वर कहने का तात्पर्य है कि भगवान संपूर्ण योगों के ईश्वर हैं। ऐसा कोई भी योग नहीं जिसके ईश्वर भगवान न हो, अर्थात सब योग भगवान के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो सांख्य योग हो, चाहे हठ योग हो, चाहे प्रेम योग हो, चाहे अर्जुन ने भगवान को योगेश्वर कहा था, पर संजय भगवान को महायोगेश्वर कहते हैं। कारण कि संजय भगवान को पहले से ही अर्जुन से ज्यादा जानते थे। अर्जुन तो बाद में जाना है भगवान को, लेकिन संजय जो भगवान को पहले से जानते कि भगवान है, इसलिए उन्होंने महायोगेश्वर कहा है। संजय से भी ज्यादा वेद व्यास जी भगवान को जानते थे और वेद व्यास जी की कृपा से ही संजय ने भगवान और अर्जुन का संवाद सुना। वेद व्यास ने दी व्यास जब धृतराष्ट्र पैदा हुए थे तो बाकी माने आंख बंद कर ले। वही तो वेद व्यास बढ़ाने वाला है, वो तो संत है, वो नहीं संत है और वो है स्त्री भाई जो नाव में बैठी ना वो यूं अरे भीष्म की माई जो गंगा सत्यवती सत्यवती गंगा से सत्यवती नहीं उस गंगा से और गंगा तो ये है विष्णुपिता मेरे इनसे पहले तो वेद व्यास जी उनके परशुराम पास ऋषि की पास ऋषि और सत्यवती इन दोनों का वास हुआ ये वेद व्यास की वास व्यास प्रसादा क्षुत्र वानेत ध्रुवमहम परम। वेद व्यास जी से भी ज्यादा भगवान को स्वयं भगवान ही जानते हैं। संजय को भी वेद व्यास जी महाराज से दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, इसलिए अर्जुन के साथ ही साथ उन्होंने भी भगवान के विश्व रूप के दर्शन किए थे। अब संजय उसी विश्व रूप का धृतराष्ट्रीय वर्णन करते हैं। अर्जुन ने कहा और संजय ने कहा विश्व रूप। अनेक वक्त नयन मने का अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोधत युधम दिव्य माल्या अम्बरम धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवमनंतम विश्वतो मुखम। विराट रूप से प्रकट हुए भगवान के जितने मुख और नेत्र दिख रहे हैं वे सब के सब दिव्य हैं। विराट रूप में जितने प्राणी दिख रहे हैं उनके मुख नेत्र हाथ पैर आदि सब के सब अंग विराट रूप भगवान के हैं। कारण कि भगवान स्वयं ही विराट रूप से प्रकट हुए हैं। अनेक अद्भुत दर्शनम भगवान के विराट रूप में जितने रूप दिखते हैं, जितनी आकृतियां दिखती हैं, जितने रंग दिखते हैं, जितनी उनकी विचित्र रूप से बनावट दिखती है, वह सब की सब अद्भुत दिख रही है। अनेक दिव्याभरणम विराट रूप में दिखने वाले अनेक रूपों के हाथों में, पैरों में, कानों में, नाकों में और गले में जितने गहने हैं, आभूषण हैं, वे सब के सब दिव्य हैं। कारण कि भगवान स्वयं ही गहनों के रूप में प्रकट हुए, ये सब चीज में भगवान ही प्रकट हो रहे हैं, तो उनका दिव्य रूप है। दिव्य नेको युधम आयुधम विराट रूप भगवान ने अपने हाथों में चक्र गदा धनुष बाण परिघ आदि अनेक प्रकार के जो आयुध अर्थात अस्त्र शस्त्र उठा रखे हैं सबके सब दिव्य हैं। दिव्य माला अम्बरम धरम विराट रूप भगवान ने गले में फूलों की, सोने की, चांदी की, मोतियों की, रत्नों की, गुंजाओं आदि की अनेक प्रकार की मालाएं धारण कर रखी हैं। यानी सब चीजों की मालाएं धारण कर रखी है भगवान ने, वे सभी दिव्य हैं। उन्होंने अपने शरीरों पर लाल, पीले, हरे, सफेद, कपिश आदि अनेक रंगों के वस्त्र पहन रखे हैं जो सभी दिव्य हैं। दिव्य गंधानुलेपनम विराट रूप भगवान ने ललाट पर कस्तूरी चंदन, कुमकुम आदि गंध के जितने तिलक किए हैं तथा शरीर पर जितने लेप किए हैं वे सब के सब दिव्य हैं। सर्वाश्चर्यमयम देवमनंतम विश्वतो मुखम इस प्रकार देखते ही चकित कर देने वाले अनंत रूप वाले तथा चारों तरफ मुख ही मुख वाले अपने परम ऐश्वर्य को भगवान ने दिखाया। जैसे कोई व्यक्ति
दूर बैठे अपने मन से चिंतन करता है कि मैं हरिद्वार में हूँ, मैं गंगा जी में स्नान कर रहा हूँ, तो उस समय उसको गंगा जी पुल घाट पर खड़े स्त्री पुरुष आदि दिखने लगते हैं तथा मैं गंगा जी में स्नान कर रहा हूँ ऐसा भी दिखने लगता है। वास्तव में वहाँ न हरिद्वार है और न गंगा जी। गंगा जी को नाम आते हैं, अपन वही दर्शन पहले कभी गए ना, दर्शन याद आ गया लेकिन वहाँ न गंगा जी है ना हरिद्वार है, परंतु उसका मन ही उन सब रूपों में बना हुआ है, उसको दिखता है। ऐसे ही एक भगवान ही अनेक रूपों में, उन रूपों में पहने हुए गहनों के रूप में, अनेक प्रकार के आयुधों के रूप में, अनेक प्रकार की मालाओं के रूप में, अनेक प्रकार के वस्त्रों के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए भगवान के विराट रूप में सब कुछ दिव्य है। श्रीमद् भागवत में आता है कि जब ब्रह्मा जी बछड़ों और ग्वालों को चुराकर ले गए, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही बछड़े और ग्वाल बन गए। बछड़े और ग्वाल ही नहीं, प्रत्युत उनके बैत, सींग, बांसुरी, वस्त्र, आभूषण आदि भगवान स्वयं ही बन गए। दूसरे अध्याय में तो भगवान के अंश जीव का सब कुछ आश्चर्य में बताया गया है। यहाँ भगवान का सब कुछ आश्चर्य में बताते हैं। भगवान को जो देखे त्यों ही विलक्षणता दिखती चली